और अब आपको हम इस हमलावर की एक नई तस्वीर दिखा देते हैं। हमलावर वही है, बस इसका लिबास बदला हुआ है। सैफ अली खान के घर हमलावर सीढ़ियों से चढ़ते और उतरते सीसीटीवी में कैद हुआ था और इसके बाद इस हमलावर की ये नई तस्वीर बांद्रा स्टेशन के पास कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। इसमें आप देख सकते हैं कि यह संदिग्ध हमलावर वही है, लेकिन इसके कपड़े बदल गए हैं। ये वही संदिग्ध है जिसकी तलाश में मुंबई पुलिस की 20 टीमें इस वक्त जुटी हुई हैं और इसके बारे में आपको डिटेल दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश कुमार मुंबई से। राजेश, ये जो दूसरी तस्वीर अब हम इस वक्त दिखा रहे हैं, कब की है, कहां की है और पुलिस को इसके वहां उस सोसाइटी से, अपार्टमेंट से निकलने के बाद ये कहां कहां गया, उसकी कोई मालूमात है? देखिए, फिलहाल जो पुलिस सूत्र बता रहे हैं सौरभ, ये तस्वीर बांद्रा रेलवे स्टेशन के आसपास की है और वहां पर ये शर्ट बदलकर, यानी कि जिस लिबास में इसने सैफ पर हमला किया था उस लिबास से दूसरे लिबास में दिख रहा है, यानी कि इसने कपड़े चेंज किए क्योंकि उन कपड़ों पर खून लगे थे और यही वजह है कि पुलिस अज्यूम कर रही है कि इसने लिबास अपना चेंज किया है और उसके बाद इसने स्टेशन के अंदर गया है और वहां से ट्रेन पकड़ी है। लेकिन उसकी जो तस्वीरें आई हैं वो बांद्रा स्टेशन के आसपास जब वो घूम रहा था तब की है। इसमें एक बेहद गौर करने वाली बात यह है कि ये जो तस्वीर है वो उजाले की तस्वीर है। इन दिनों मुंबई में 7 बजे, यानी कि सवेरे 7 बजे जो है वो सूर्योदय होता है, तब रोशनी होती है, यानी तब तक ये शख्स जो है बांद्रा और उसके आसपास के इलाके में ही घूम रहा था और पुलिस इस तक पहुंचने में नाकाम रही। पुलिस की नाकामी का एक बहुत बड़ा सबूत है ये तस्वीर। अगर हम देखें इसे, इसमें जो रोशनी दिख रही है, क्योंकि इस वक्त मुंबई में 7 बजे के पहले रोशनी नहीं होती है। फिलहाल पुलिस कोशिश कर रही है इस तक पहुंचने की, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। इस वक्त बांद्रा पुलिस स्टेशन में हूं, यहां पर एक सस्पेक्ट को अभी और लाया गया है, उससे पूछताछ चल रही है, लेकिन फिलहाल पुलिस कुछ बता नहीं रही कि इस मामले में किसी को डिटेन भी किया गया है या किसी को अरेस्ट किया गया है। पुलिस की जांच चल रही है। चोर, हमलावर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है सौरभ। लेकिन ये जैसा आपने बताया, ये वो तस्वीर दिन की है। जरा वो नई तस्वीर ले लें स्क्रीन पर एक बार फिर। पहले कल तस्वीर आई थी जब ये उतर रहा था, जो हम इस वक्त पिक्चर दिखा रहे हैं आपको। फिर आज दिन में एक तस्वीर आई जिसमें चोर ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा था और ये अब इसकी लेटेस्ट तस्वीर है। आपने बताया बांद्रा स्टेशन की ये के पास ये संदिग्ध जो नजर आया, उजाले की तस्वीर है। मतलब जिस रात ये हमला हुआ उसके अगले दिन सुबह या उसके बाद की कभी की ये तस्वीर हो गई। तो पुलिस इतना तो पता लगा ही पा रही है, मतलब वो सीसीटीवी कैमरों की एक चेन के जरिए ट्रैक कर रही है कि हमला करने के बाद ये व्यक्ति जो है ये कहां कहां गया। तो इसकी जो आखिरी लोकेशन है, क्या उसके बारे में पुलिस को कुछ पता है? पुलिस ये जो सीसीटीवी की तस्वीर है सौरभ, पुलिस के सूत्र बताते हैं ये आखिरी लोकेशन है, यहीं पे उसे आखिरी बार देखा गया है, जिसके बाद पुलिस ने अज्यूम किया है कि वो कहां कहां यहां से जा सकता है और उसी तरफ उनकी जांच जो है, उसी तरफ उसको खोजने की कोशिश जो है वो फिलहाल चल रही है। लेकिन पुलिस सूत्र बताते हैं बांद्रा स्टेशन के आसपास की है और जैसा आप बता रहे उजाले की तस्वीर है, तो पुलिस के काम करने के तरीके पर भी सवाल उठता है कि अगर इतने घंटे तक ये शख्स जो है कम से कम 2 से 3 घंटे तक इसी इलाके में घूम रहा था और आपके हाथ में नहीं आ रहा है, इतने बड़े हाई प्रोफाइल शख्स पर हमला करने के बाद भी, तो काम करने के तरीके पर सवाल उठता है मुंबई पुलिस के। अरे ये आज जो कुछ खबरें आई, किसी कारपेंटर को बुलाया गया पूछताछ के लिए, किसी और व्यक्ति को, शख्स को बुलाया गया, इनसे मतलब किस एंगल से जांच हो रही है जो इन लोगों को बुला करके पूछताछ पुलिस कर रही है? देखिए, जिस तरीके से शख्स घुसा है सैफ के घर में, उससे इतना साफ है कि पहले से रेकी कर रखी थी, पहले से उस बिल्डिंग के, उस अपार्टमेंट के, उस घर के बारे में इसे जानकारी थी। यही वजह है कि पुलिस की तफ्तीश जो है वहां आने जाने वाले लोगों पर ज्यादा फोकस है। आज जो खबर आई कि 40 से 50 लोगों के स्टेटमेंट लिए गए हैं और सब वही हैं जो वहां आते जाते थे। जो कारपेंटर है वो कई सालों से सैफ के घर में जाकर कारपेंटर का काम किया करता था, उनके फर्नीचर का काम किया करता था जब सैफ उन्हें बुलाते थे तब। और जिस रोज ये वारदात, जिस रात ये वारदात हुई है, उस दिन सवेरे भी वो सैफ के घर में गया था और उसने फर्नीचर का काम किया था। यही वजह है कि पुलिस इन लोगों से, यानी कि सैफ और उस इमारत में आने जाने वाले लोगों से पूछताछ कर उस चोर तक, उस हमला। लेकिन ये बात आपने सही कही कि पुलिस के पास सीसीटीवी में तस्वीरें भी आ गई,
वो घर से निकलकर हमला करने के बाद अगले दिन सुबह कहाँ गया उसकी तस्वीर भी पुलिस के पास है। फिर भी वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। ये पुलिस की जांच पर सवाल जरूर हैं। बहुत शुक्रिया राजेश, फिलहाल आपके लिए आपका ये सारी इन्फॉर्मेशन